देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स नंबर में ना करना क्या है, पहले देखो। तुम ना अपनी वाली एक्सरे निकालो, बातें ना करो पीछे। एक वाले फर्स्ट वाली एक्सरे निकालो, क्वेश्चन करो स्टार्ट। नहीं आएगा तो मैं कराता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ठीक है। जैसे ना क्लास 10th में ना हमने एक चीज़ सीखा था, ठीक है। वहाँ पर एक टॉपिक आता था नो रियल रूट, ठीक है। नो रियल रूट का मतलब क्या होता था, याद है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और डी का वैल्यू किस में आता था, नेगेटिव में, ठीक है। ये याद होगा ना कि जब इसकी वैल्यू किस में आती है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है। तो हम एक रीज़न लिखते थे वहाँ पर कि इसका आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट आएगा, ठीक है। पर अब क्या होगा कि क्लास 11th में ना उन्हीं नो रियल रूट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें ना इमेजरी नंबर आता है, ठीक है। जिसमें क्या आता है, इमेजरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर भी आता है, रियल नंबर तो सबने पढ़ा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इमेजरी नंबर क्या है, ठीक है। इमेजरी नंबर वो है कि जो भी रूट के अंदर ना अगर नेगेटिव नंबर आता है, जैसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट का -2, ठीक है। अगर मैं लिखा अंडर रूट का -11, ठीक है। अगर लिखता हूँ माइनस का अंडर रूट का 121, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो जो भी माइनस के नंबर होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इमेजरी नंबर होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, इमेजरी नंबर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो रूट में होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव का 2 नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, माइनस के नंबर होंगे ना अंडर रूट के अंदर, उन सबको क्या बोलते हैं, इमेजरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो इमेजरी नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। अगर इमेजरी नंबर है तो इसको ना शो किया जाता है I2 से, ठीक है। इसको I2 पढ़ते हैं और लिखते हैं, मतलब ऐसे आइटा लिखते हैं, और बुक में I2 लिखा रहता है पर आइटा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आइटा लिखा होगा, आई लिखा होगा, ठीक है। जो ये आई होता है ना, आइटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट का -1, ठीक है। तो कभी अगर इसको मैं कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। देखो अगर कभी माइनस का 11 है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई -1, बात तो एक ही है ना। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई कितना आएगा, अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 जो होता है ना वो कितना होता है, आइटा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आइटा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी नंबर होंगे ना, ये तो 11 आइटा है, कैसा नंबर होगा, ये एक इमेजरी नंबर होगा। इमेजरी यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा नंबर लाइन पे। इमेजरी नंबर वो होता है कि जो नंबर लाइन पे क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पर कहीं ना कहीं पे होते होंगे ये नंबर, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड देखी तुमने कभी, कैसे बनती है, कभी देखा तो नहीं है ना, देखिए मैग्नेटिक फील्ड देखा नहीं होगा, पर तुम्हें पढ़ाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, यहाँ से यहाँ घूमती है, ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सी एयर होती है, एयर हमने इसे देखी आज तक, कभी देखी नहीं है पर हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ना इमेजरी नंबर वो होंगे कि नंबर तो कहीं ना कहीं पे होंगे, हमें नहीं पता कहाँ पर होंगे, ठीक है। पर इन नंबर को इमेजरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको नंबर लाइन पे हम क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ठीक है, इधर समझना, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, एक रियल नंबर और इमेजरी नंबर को मिला के जो नंबर बनेगा वो तुम्हारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर ए हो गया और इमेजरी नंबर क्या हो गया, आइटा बी। जैसे इमेजरी नंबर निकला ना √11 ही है, ठीक है। तो यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ना तरीका ऐसे होता है, आई प्लस ए प्लस आइटा बी, ठीक है। जो ये ए होता है, ए किसको शो करेगा, एक रियल पार्ट को, ठीक है। ये कोई सा भी रियल पार्ट होगा, रियल नंबर होगा। और जो ये बी होगा ना, बी तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजरी पार्ट। इमेजरी यानी कि ऐसे बोल दो कि जो भी आइटा के साथ जुड़ा होगा ना वो तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजरी पार्ट होगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका, जो इसका नोटेशन होगा वो कैसे होता है, ए प्लस आइटा बी होता है, ठीक है। लिखो पहले इस वाले में, लिखो कैसे 4 वैल्यू आएंगी, देखो। जैसे ना अगर हमें आइटा की वैल्यू पता है, आइटा की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कितना होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। होल स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, -1 जाएगा ना, -1 आ गया। थर्ड चीज, ठीक है, आइटे की पावर 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, I² मल्टीप्लाई आई, ऐसे लिख सकता हूँ। I² की वैल्यू कितना आया था, -1 इंटू आई, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, ये आ गई इसकी वैल्यू आ गई। वैसे ही 4, आइटे की पावर 4, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और -1, यानी कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। तो तुम्हें ना ये टेबल याद रखना है, क्या टेबल याद रखना है, आइटे की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आइटा की वैल्यू कितनी होती है, -1 है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू। आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। बस एक छोटा सा टेबल एक याद रखना है, इससे ना सारी बड़ी वैल्यू लिख लेंगे। बड़ी वैल्यू यानी कि अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँगा ना कि बताओ
आईटा की पावर 456, ठीक है, तब भी उसका आंसर इन्हीं चारों में से एक आएगा। समझ में आ गए? ठीक है, निकालना कैसे मैं सिखाऊंगा, बस हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू भी निकालना सीखेंगे अब, ठीक है। हम किसके थ्रू निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे, ठीक है। उतारो पहले इसको दोनों को, जैसे ना इधर देखना, पहला क्वेश्चन लेते हैं 457, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना होगा, ठीक, कैसे निकालेंगे देखो। जो भी ये नंबर होगा ना 57, इसको क्या करो हमेशा 4 से डिवाइड करो, 4 के मल्टीपल्स में लेकर आओ, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में कितना आएगा, 4 बन जा 4 ही कट गया, ठीक है। यहाँ पर कितना उतरेगा 5, दोबारा करोगे 4 1, ये 7 उतरेगा, कितना हो जाएगा 4 जा 16 और 1, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये भी तुमने पढ़ा होगा, डिवीजन इक्वल टू और डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन प्लस क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना ये। तो हम ना इस 457 को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 457 डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवीजर कितना है 4 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया 114 और डिवीजन कितना आया 1 आया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आईटा की पावर, एक बात समझो, जब ना हमारे पास जब बेस सेम होते हैं, ठीक है, तो हम पावर क्या करते हैं उसकी ऐड करते हैं, ये पता होगा। मैं इसका उल्टा रूल भी तो लगा सकता हूँ, पावर ऐड में बेस अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ ना, तो आईटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 114 और मल्टीप्लाई आईटा की पावर कितना हो जाएगा 1। सुन में आ गया ना ये, ठीक है। ये प्लस के साथ मैंने अलग कर दिया इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आईटा की पावर 4 की पावर 114, ठीक है, और मल्टीप्लाई आईटा की पावर 1। आईटा की पावर 4 कितना बताया कि 1 बताया, 1 की पावर कितना आएगा 114 मल्टीप्लाई आईटा। अब मुझे ये बताओ, किसी की 1 की पावर कुछ भी होता है, ठीक है, आंसर कितना आता है 1 ही तो आता है हमेशा, और मल्टीप्लाई आईटा, तो आंसर कितना आ गया आईटा। तो आईटा की पावर 457 का आंसर कितना आ जाएगा आईटा। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आईटा यहाँ पे एंटर माइनस वन तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं देखो, 4 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि 4 ना बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का मतलब कि आईटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी आएगा यहाँ पर, कुछ भी आंसर आएगा हमेशा कितना बनेगा वो 1 ही बनेगा हमेशा, ठीक है। उदाहरण डिवाइड बाई क्या करोगे 4 करोगे सेम, ठीक है। तो 947 को हम डिवाइड में क्या करते हैं 4, ठीक है। 4 पे कितना हो जाएगा 8, बचेगा 1, ये उतारेंगे 4, 3 जा कितना हो जाएगा 12, बचेगा 2, उतरेगा 7, 6 जा कितना हो जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचा 3, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब देखो आईटी की पावर 947, आईटी की पावर 4 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 236 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा ये, आईटा की पावर 4 की होल पावर 236 और ये वाला प्लस में, तो आईटा की पावर कितना हो जाएगा 3, जो हो जाएगा ना सेम, ठीक है। आईटा की पावर 4 कितना आएगा 1, 1 की पावर 236 और आईटा की पावर की ये कितना होता है माइनस आईटा, ये होता है ना माइनस आईटा, इसकी वैल्यू लिखाई थी मैंने अभी, लिखाया था ना आईटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आईटा होती है। 1 की पावर कुछ भी 1 ही आता है और माइनस का आईटा, तो आंसर कितना आएगा माइनस का आईटा। अब चाहे ये लिखो चाहे ऐसे लिखो, तुम्हारी मर्जी है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो एक चीज़ ना और याद रखना कि 1 की पावर ना कुछ भी होगा, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। बताओ दोस्तों, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाए ना, माइनस में आ जाए, तो पहले ना इसको प्लस बना दो। प्लस कैसे बनाओगे, आईटी की पावर 4592 ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको प्लस बना के, ठीक है। अब वही वाला रूल लगाते हैं जो हमने करा, पहले किसके डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बन जा 4, ये कैंसिल हो गया, यहाँ उतरेगा 5, अगेन 4 1 और यहाँ पर उतरेगा 9, ठीक है। 4 का कितना हो जाएगा 16 और ये 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 8 का कितना हो जाएगा 32, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन आईटा की पावर कैसे लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 1148 और प्लस 0 ऐसे लिखोगे, सिंपल सी बात है। 1 अपॉन आईटा की पावर 4 की होल पावर 1148 मल्टीप्लाई आईटा की पावर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आईटा की पावर 0, ठीक है। 1 अपॉन इसकी पावर कितना होगा 1 की पावर 1148 और आईटा की पावर 0 कितना होगा, ये तो 1 ही होगा ना, आईटा वगैरह मत लिख देना, ठीक है। तो आप अपॉन में कितना आएगा 1 ही आएगा, टोटली 1 की पावर 1 1 ही हो गया, मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आएगा टोटल 1 ही आ जाएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो बस नेगेटिव के नंबर में कुछ नहीं करना होता, नीचे बेच के पॉजिटिव करो, बाकी ऐसे सिम्प्लीफाई करते हैं वैसे करो, ठीक है। इधर देखो, इधर सेम वही करना है, 1 अपॉन आईटा की पावर 57। इसमें एक चीज़ और से सिखाता हूँ, देखो, ठीक है। डिवाइड तो कर लोगे ना 4 से, अब कितनी बार जाएगा 4 इंटू कितना आएगा 14, 14 होता है 56 होता है ना, ठीक है। और प्लस 1 याद आएगा, ठीक है। मैंने डिवाइड तुम डिवाइड करने रखने कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन आईटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 14 और आईटा की पावर कितना आ जाएगा 1, ये हो गया ना 1 हो गया। अब देखो 1 अपॉन
आईटा की पावर 4 कितना हो गया, इसको वैसे ले सकता हूँ, आईटा की पावर 4 की होल पावर 14, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आईटा, ये वाला आईटा, इधर चलते हैं आगे, 1/, इसकी पावर 4 कितना आता है 1, 1 की पावर ये और आईटा, इसका आंसर तो 1 ही आएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख दूँ 1/, आईटा। पर ये आंसर नहीं होगा, हम क्या करेंगे, देखो कभी भी ना जो भी फ्रैक्शन होती है, ठीक है, उस फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो आईटा है ना, आईटा है क्या, आईटा तो रूट वाला नंबर है, आईटा रूट में, तो कभी तुमने देखा कि रूट में अंडर रूट को छोड़ देते हैं, अपॉन में रूट को कभी नहीं छोड़ते ना, मतलब कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में अगर क्या आ रहा हो, रूट आ रहा हो, तो क्या करते हैं हम, वहाँ पर करते हैं रेशनलाइज, रेशनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, आईटा है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आईटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला आईटा इंटू 1 कितना आ जाएगा, आईटा, आईटा इंटू आईटा कितना आएगा, आईटा स्क्वायर, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो रखा है कितना होगा, -1 होगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का आईटा, तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो कभी भी अगर अपॉन में ना, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में अगर क्या आ रहा हो, आईटा आ रहा हो, या कभी माइनस आईटा आ रहा हो, तो तुम्हें क्या करना है वहाँ पर, तुम्हें करना है वहाँ पर रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज करके क्या होगा, आईटा और आईटा हट जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अगर ना इधर सुनो इधर, ठीक है, अगर कभी ऐसे लिखा हो 1/2 प्लस आईटा, अब इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, याद है ये, है ना, 2 प्लस से तो कैसे करते हैं, 2 माइनस आईटा, और नीचे भी 2 माइनस आईटा से मल्टीप्लाई, तो ना आईटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे रिमूव होगा बाद में सीखेंगे, पहले इसको उतारो, इधर समझना आप। क्वेश्चन ना ऐसे आएगा, देखो, कन्वर्ट दी नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमें क्या करना होगा, किसी नंबर को ना चुन लो पहले ध्यान से, ठीक है, किसी नंबर को ना हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इक्वल टू a प्लस आईटा बी, या हो सकता है किसी की बुक में x प्लस आईटा वाई लिखा हो, या हो सकता है किसी की बुक में p प्लस आईटा क्यू लिखा हो, बात एक ही है तीनों का, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ज़्यादातर किसी की बुक में ये दो चीज़ में लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होना, उससे है एक ही चीज़ हो, ठीक है। यहाँ पर a क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और b क्या होता है, इमेजरी पार्ट, x रियल पार्ट होगा और y क्या होगा, इमेजरी पार्ट होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि ना हमें किसी नंबर को ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो 5 और माइनस का कितना है 8 आई, ये ऐसे मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करो, नॉर्मली सॉल्व, बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा दोनों में, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 हो गया, है ना, और आईटा इंटू आईटा कितना आ जाएगा, आईटा का स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात है। अब आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू -1 होती है डायरेक्ट, तो कितना आएगा, प्लस का 40 आएगा। अब इस नंबर को ना इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, z इक्वल टू 40 प्लस आईटा है यहाँ पर, आईटा तो नहीं, क्या लिखोगे 0 आईटा, समझ में आ गया ना, जो नंबर नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई आईटा क्या आएगा, आएगा तो 0 आएगा, तो यानी कि हमें ना कोई भी नंबर को ना इस फॉर्म में लिखना है। अगर मैं पूछूंगा a कितना होगा, तो a कितना आएगा 40 आएगा, और अगर मैं पूछूंगा b कितना होगा, तो b कितना आएगा 0 आएगा, समझ में आ गया ना, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। उतारो, अभी हार्ड क्वेश्चन भी करते हैं इसमें, और क्या, देखो इधर देखो, इसको भी ना, इस क्वेश्चन को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है, z इक्वल टू a प्लस आईटा बी की फॉर्म में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखा ना, कैसे करोगे देखना, पहले सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मल, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 21 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 21 आईटा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 7 आईटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 7 आईटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला 21 ऐसे लिखो, लाइक टर्म से दोनों की दोनों ऐड हो जाएंगी, कितना आएगा 28 आईटा, और यहाँ पर कितना आएगा -7, पता है -7 कैसे हुआ, ठीक है। आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -7, 21 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा 14 आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 28 आएगा। क्या ये लिखा नहीं है इसकी फॉर्म में, z की फॉर्म में आता होगा इस वाली फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँगा a प्लस आईटा b से, तो a कितना निकलेगा 14 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा 28, तो हमें इस फॉर्म में निकालना है आंसर, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। उतारो, बस क्वेश्चन टिपिकल होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है। इसको 28 के बाद आईटा, आईटा की जगह अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट में, नहीं नीचे पे अगर हमने अंडर रूट में आईटा, हाँ तुम ऐसे लिख लो, चाहे आंसर जो होते हैं ना, तुम 28 अंडर रूट आएगा ऐसे लिखोगे, ऐसे तो बोल रहे हो, तो इसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम आईटा की फॉर्म में छोड़ा करो आंसर, रूट में नहीं छोड़ना आंसर, ठीक है। ऐसे भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर शीट में आईटा के टर्म में होगा।
देखो जैसे ये चल रहा ना 1/5 ऐसे लिखो, प्लस का 2 आइटा बाय 5 ऐसे, माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 5 आइटा बाय 2, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब पूरे का क्या ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 आएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्ट, कितना आएगा माइनस का 40 याद आएगा, माइनस का 40 याद आएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 5 का, कितना आएगा 25 और आएगा, ये हो गया ना, ऐसे हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाला 40 और ये वाला कितना आएगा माइनस का 38 और 25 और 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का 21। चलना है 21 कैसा आया, देखिए प्लस का 4 है, चलिए 29 का पता इसको। ये वाला कितना आएगा माइनस का 21 अपॉन 10। अब इधर देखना, मेरी बात ध्यान से देखो, माइनस का 38 अपॉन 10 माइनस का 21 अपॉन 10, ये वाला कितना आएगा माइनस का 19/5 ऐसे हो जाएगा, और माइनस का 21 आइटा अपॉन 10, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो ऐसे होता है a प्लस आइटा b, ठीक है। तो अगर तुम इन दोनों कंपेयर करोगे ना तो a का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 19/5 ये आएगा, और b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू नेगेटिव में भी तो हो सकता है, तो आइटा को छोड़ के कितना आएगा माइनस का 21/10, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो ये देखो माइनस ऐसे बोलता है, माइनस का मतलब ये है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 19/5 प्लस और माइनस का 21 आइटा अपॉन 10, तो ऐसे लिख सकते हो उसको, समझ में आ गया ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बी का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सही करो बस। करना है इसको किस फॉर्म में करना है, आई प्लस ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। देखो जेड इक्वल टू, ऊपर पे एक फॉर्मूला दिखना लगता हुआ लग रहा होगा ना, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरे क्या फॉर्म, नीचे भी लग रहा हो फॉर्मूला नीचे, हाँ ये माइनस भी तो दिख रहा होगा, नीचे थोड़ी लग रहा हो, नीचे ए प्लस बी माइनस बी है पर वो बीच में माइनस भी तो बैठा है, तो यानी कि इसको सिंपली सॉल्व करोगे √2 प्लस ए और माइनस का √3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा आइटा √2, ये वाला हो गया ऐसे, ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात है। ऊपर पे एक फॉर्मूला दिख रहा ये मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, 9 आएगा माइनस ये कितना हो जाएगा आइटा स्क्वायर √5, सुनना है ना मैंने क्या करा है, आइटा स्क्वायर भी होगा √5 का स्क्वायर 5, ये वाला और ये वाला ऐड हुई कितना आ जाएगा 2√2 आइटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 + 5 और ये वाला कितना आ गया अपॉन में 2√2 और आइटा, z इक्वल टू 14 अपॉन 2√2 आइटा, ये घटेगा 7 बार, तो z इक्वल टू कितना आ गया 7√2 आइटा। क्या इतने में छोड़ सकते हैं हम आंसर, ये तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें आंसर निकालना होगा a प्लस आइटा बी के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, रेशनलाइज करता है आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो कर लेते हैं। देखो आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, z इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 आइटा और अपॉन में कितना हो जाएगा रूट आइटा स्क्वायर, z इक्वल टू 7 आइटा और ये कितना हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा नहीं। अब इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में लिखना है तो लिख तो सकते हैं हम z इक्वल टू, ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी या रियल, इमेजरी पार्ट होगा ना ये वाला जो पार्ट होता है ना आइटम सा भी इमेजरी होता है, रियल तो है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 0 प्लस, ठीक है, ये माइनस का आंसर आना माइनस का 7 आइटा अपॉन √2, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो कभी भी ना रूट में आइटा को पता है कि नहीं छोड़ते, तो हमें इस फॉर्म में निकालना पड़ता है, और इस फॉर्म में आइटा का लिखा है, फ्रैक्शन के ऊपर में टर्म लिखा है, इसलिए हम अपॉन में नहीं छोड़ेंगे उसको, ठीक है। अपॉन में रूट वाला 2 नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, √2 से वैसे तो कर भी सकते हैं, अगर पीछे हो सकता है आंसर में ना √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, रूट को भी हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आइटा को मत रहने देना, नीचे आइटा को हटा देना, ठीक है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट को चाहे हटा देना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पीछे हो सकता है ऐसा भी लिखा हो सकता है आंसर माइनस का 7 √2 आइटा और अपॉन 2, ये भी हो सकता है पीछे आंसर लिखा हुआ, ठीक है, ऊपर से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उतार दो इसको।